जो असल रंग होता है ना इलेक्शन से पहले वाला मुल्क में, वो अब हमें नजर आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसी गहमा गहमी है, जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह जलसे हो रहे हैं और कुर्सियां लगी हुई हैं। लेकिन सैरिश, इस सारे अमल में अच्छी बात है, इंतखाबात में गहमा गहमी होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के साथ, रियासत के साथ जो खेल है ना, वो नहीं खेला जाना चाहिए। और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई ख़तरनाक खेल खेल रही है और इजराइल और भारत नवाज अफराद से मदद ले रही है। हमारे मासूम ओवरसीज़ अफराद से लाखों डॉलर्स लिए गए और पाकिस्तान में होने वाले साफ और शफाफ तरीन इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले अमेरिका के खिलाफ बयानिया बना, साइफर लहराकर अब अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। यहाँ रिलीफ हासिल करने के लिए तो पीटीआई के तजाद को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वाला तजाद तो हमने मई के एंड और जून के शुरू में ही 2022 में देखना शुरू कर दिया था, जब हम साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ मीटिंग्स के अंदर मीटिंग्स होती थी मुख्तलिफ तर्जमानों की और जनाब कोर कमेटी की। तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एग्जैक्ट 2 महीने बाद ही, अप्रैल मई जून में ही, ये सब कायदीन को और तर्जमानों को सख्ती से ये कहना शुरू कर दिया था कि अब किसी ने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अब किसी ने साइफर की बात नहीं करनी, अब किसी ने अमेरिकन साजिश की बात नहीं करनी। वजह ये कि उनका मकसद हल हो गया था। उन्होंने अमेरिका का नाम इस्तेमाल करके पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जो नफरत पैदा करनी थी, वो उन्होंने अमेरिका की गुलामी से निजात का झूठा नारा लगा के वो उन्होंने हासिल कर लिया था। हालांकि हकीकत ये थी कि इनकी अपनी आधी कैबिनेट अमेरिकन थी। इनकी आधी कैबिनेट जनाब फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर थी। इनकी सोशल मीडिया टीम का हेड जनाब वो अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर है, जबरान इलियास। इनका डिप्टी जनाब हेड जो है वो सोशल मीडिया का, इमरान गजाली, वो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है, वो अमेरिकन है। वो बाहर बैठे और फिर अमेरिका के एक खुफिया अदारे के ये अहलकार है, उनके साथ कारोबार करते हैं और नौकरियां करते हैं उनकी। अच्छा। ये बड़ा प्री प्लान्ड साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की ताकतों के और मुल्क दुश्मन एजेंसियों और मुल्क दुश्मन ताकतों के इशारे पे ये सारी तहरीक फसाद फिल अर्ज शुरू की थी। और बुनियादी एजेंडा यही था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। पीछे यहूदी लाबी थी, इनका वो खानदान, ससुरालिया खानदान गोल्ड स्मिथ, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ आज से 75 साल पहले एक हुआ था, जिसके नतीजे में इजराइल की बुनियाद पड़ी थी। और ये तारीख गवाह है कि इस्राइल की बुनियाद रखने में गोल्ड स्मिथ खानदान का एक बुनियादी किरदार था। आज एक दूसरा ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस स्टार्ट किया है इनके साले जैक गोल्ड स्मिथ ने और इनके ससुरालियों ने, साबिक ससुरालियों ने, और वो एजेंडा पूरी कौम के सामने आ गया है। कल सारे टीवी चैनल्स ने जनाब उसको कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के जो साबिक ससुराली हैं, वो पाकिस्तान मुखालिफ जो फंडिंग, उसकी लॉबिंग हो रही है, वो सारी गोल्ड स्मिथ फैमिली कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जनाब, ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस है, जिसके तहत करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, झूठे कालम लिखाए जा रहे हैं, फेक कालम लिखाए जा रहे हैं, फेक नामों से कालम लिखाए जा रहे हैं। जितने इंटरनेशनल अखबारात हैं, जराइद हैं, रसाले हैं, मैगजीन्स हैं, वहाँ पर हर रोज़ धड़ाधड़ जनाब इस तरह आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे, और जनाब हकूक़ इंसानी क्या मसला क्रिएट किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत और एक फेल स्टेट के तौर पे जनाब डिक्लेयर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है और पूरी पाकिस्तानी कौम को समझ जाना चाहिए कि किस अंदाज से 2 साल से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। और फिर ये जितना काम हो रहा है, इसके साथ इंडियन रॉ और इजरायली मोसाद, इनका आपस का कनेक्शन है। और साथ आपकी तहरीक इंसाफ की ओवरसीज चैप्टर है, ओवरसीज के अहदेदार है, और जनाब सोशल मीडिया टीम है इनकी, जो सारी बाहर बैठी है और अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर है। अमेरिका से की गुलामी से अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर जो उनके अतात गुजार हैं, उनके जरिए से जनाब ये मुनाफकत और ये 2 नंबरी। अच्छा पाकिस्तान फयाज साहब, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि गोल्ड स्मिथ के बारे में जानना चाह रहे हूँ। आप खुद माजी में पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, तो क्या पहली बार ऐसा हो रहा है
माजी में भी गोल्डस्मिथ फैमिली पीटीआई लॉबिंग को फंडिंग करती थी क्या? इस मालूमात की बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं या फिर कोई खबरें ज़ेरे गर्दिश है इसकी बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, खबरें नहीं है, ये हकायक है कि गोल्डस्मिथ का जो ख़ानदान है वो बेसिकली इंटरनेशनल यहूदी लॉबी को रिप्रेजेंट करता है और एक ज़ायनिस्ट है। ये सहूनियत एक होती है, यहूदी एक मज़हब है और कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप एक पींगा मज़हब वहाँ पे यूरोप और अमेरिका के अंदर अगर किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन एक सहूनियत है जो आप इजराइल और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म और जबर और इस्तेसाल हो रहा है और जो मुसलसल पिछले 2-3 माह से आप देख रहे हैं, ये सहूनियत है। उस सहूनी तहरीक के जो मेन अलमबरदार हैं उनमें से एक गोल्डस्मिथ ख़ानदान है। इसराइल की बुनियाद भी इस ख़ानदान की सरपरस्ती के अंदर रखी गई। अब ये ख़ानदान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने वैसे ही अपनी बच्ची नहीं दी थी। अभी कितनी हैरानगी की बात है कि अगर किसी से तलाक हो जाए तो लोगों में तो नफरत पैदा हो जाती है, खानदान तो टूट जाते हैं, खानदान तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। ये अजीबोगरीब तलाक है कि तलाक होने के बाद जनाब और ज्यादा उसको लुक आफ्टर किया जाता है। उसको जनाब जब भी बरतानिया आए तो घुमाया फराया ठहराया और पूरे मामलात करवाए जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर उनका मोहर है, बुनियादी तौर पर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी। और पिछले 12 साल खसूसन जो इनको लॉन्च किया गया 2011 से लेकर अब तक, उसमें जनाब पाकिस्तान के अदारों अदालतों और हर जनाब डिपार्टमेंट में से लोग मौजूद थे जिन्होंने इसको आलमी ताकतों और यहूदी लॉबी के जरिए से लॉन्च किया था, जिसका बुनियाद था कि इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में फस क्रिएट करनी है, हलचल मारामारी। मुझे ये बताएगा कि आप भी इसी जमात का हिस्सा थे, तो जब आप मेंबर थे तो उस दौरान आपको भी ये मालूम नहीं था कि गोल्डस्मिथ जो फैमिली है वो फंडिंग कर रही है? आपको कब पता चला इस बात का? ये जितने मामलात थे ये इनकी खास जो कैबिनेट होती थी ये सिर्फ उन तक पता होते थे, ये 5, 6, 7 अफराद। और फिर जो खुल खुला के इनका एजेंडा है वो तो अप्रैल 2022 से हमें समझ आना शुरू हुआ, जो सारी आस्ता आस्ता कि भाई आपकी हुकूमत गई, कोई बात नहीं, सारी दुनिया की जाती है। आपकी पहली दफा हुकूमत तो नहीं गई पाकिस्तान में, ज़फरुल्लाह जमाली साहब की गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गई, नवाज शरीफ साहब की गई। तो आपने जिस अंदाज से रिएक्ट किया और फिर मुसलसल रिएक्ट किया, अपनी शोहरत को, अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी पार्टी को, अपने कारकुनान को आपने तख्ते मश्क बना दिया सिर्फ अपने आप को कानून से बचाने के लिए, मुकदमों से बचाने के लिए, अपनी बीवी और अपने खानदान की करप्शन से बचाने के लिए। ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा एक एटीट्यूड था। फिर होते होते फसाद फिल अर्ज बढ़ता गया। रेंजर के ऊपर हमले, पुलिस के ऊपर हमले, जिले शाह शहीद, जनाब आपने ढाल बनाया हुआ है लड़कियों को, औरतों को, बुजुर्गों को। आपने वो MNA MP और वजीर मशीर जो 40 साल से मिनिस्टर वफाकी सूबाई आ रहे हैं, आपने डंडे दे के उनको जनाब जमान पार्क के बाहर तंबू कनाते लगा के उनको वहां पे बैठा, पूरी रात जाग रहे हैं। जनाब साहब बहादुर जो 7 दफा सूबाई मिनिस्टर, 6 दफा वफाकी मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी एक सियासत है, एक डिग्निटी है, उनको भी रोल के रख दिया, हर एक को रोल के रख दिया कि सिर्फ मैं ना पकड़ा। अच्छा फयाज साहब, इसमें अब एक चीज़ मैं जानता हूँ, माजी की बात करें तो PTI को पहली बार पार्टी नहीं जो अमेरिका में लॉबिंग कर रही है। माजी में पीपल्स पार्टी बीबी के दौर में भी ये लॉबिंग करती रही है। अमेरिका में लॉबिंग इंतखाबात के दौरान क्यों इतनी अहम है? आखिर हमारे इंतखाबात पर अमेरिका का क्या असर और रसूख? देखें, अमेरिका के ही ज़ेर नगी जो है ना आपके सारे आलमी इदारे हैं, अमेरिका के ही ज़ेर नगी आपके सारी दुनिया और यूरोप है। अब लॉबिंग सारे करते रहे हैं और प्रेसलर तरमीम जो आई थी वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और पीपल्स पार्टी की एक नेगेटिव जनाब कैंपेन की सूरत में आई, पाबंदियां लगी पाकिस्तान पे। लेकिन इन्होंने तो अंत मचा दी ना, पंजाबी कहते हैं अन्नी पा देना, इन्होंने तो अन्नी डाल दी है, हद हो गई है, मुल्क दुश्मनी की इंतहा तक पहुंच गए हैं। वो नाम नेहाद इनकलाबी जनाब वो मुईद पीरजादा, आदिल राजा, शाहीन साहबाई, साबर शाकर, ये सारे वो लोग ये वहां पर बैठ के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिकन मीडिया को जनाब उनके कान भरने लगे हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि यार खुदा का खौफ खाओ, तुम अपनी धरती माँ के खिलाफ
तुम अपने जाती बोझ को निकालने के लिए मुल्क और अपनी रियासत के खिलाफ तुम नहीं, लेकिन फैयाज साहब जो आपसे सवाल था वो सवाल आपसे कुछ इस तरह से था कि भाई अमेरिका का इतना सुरसूख क्यों है हमारे इलेक्शंस पे, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि वहाँ लॉबिंग करे। अमेरिका किस तरह से अंदाज होता है हमारे इलेक्शंस पर, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, अमेरिका को जो खुदा मानेगा वही उसके पास जाएगा। ये अमेरिका को खुदा मानते हैं साबिक चेयरमैन तरीके साहब। मैं आई विटनेस हूँ, मैं उन लीडरशिप की मीटिंग्स के अंदर मुसलसल बैठा हूँ जिसमें ये जितने ओवरएव अमेरिका से ये है, ये जितना डरते हैं, जितना खौफ है इनको, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया अमेरिका से की गुलामी से निजात। हकीकत ये है कि जो 2021 अक्टूबर नवंबर में इन्होंने बीबीसी का इंटरव्यू करवाया था जिसमें वो एब्सोल्युटली नॉट का जो ड्रामा किया था, इन्हें नजर आ गया था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कांटा लगा दिया इनके ऊपर और अगले 2-3-4 माह के अंदर इनकी हुकूमत चली जाएगी। इन्होंने पाक फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए और अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए और सस्ती शोहरत लेने के लिए इन्होंने अपने इसी गोल्ड स्मिथ खानदान से रिक्वेस्ट की कि कोई आप रिपोर्टर भेजें। उन्हीं की सपोर्ट से रिपोर्टर आया, उसने जनाब इंटरव्यू किया, फिर वो सवाल प्री प्लान ड्रामेटाइज किया हुआ, फिल्माइज किया हुआ वो पूरा सवाल था। हालांकि कोई दूर दूर तक ना कोई अड्डों की जरूरत थी, ना कोई मामलात थे। अमेरिका को सवाल पूछवाया गया, टांगों पर टांग रख के आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर जनाब आपने एक कैंपेन और एक सारी चीज शुरू कर दी। लेकिन अंदर से तो आप अमेरिका के साथ इस तरह मिले हुए हैं कि तीसरे महीने आपने अमेरिका के अंदर एक यहूदी लॉबिंग फर्म आपने हायर कर ली थी। जून जुलाई 2022 में, अप्रैल में आपकी हुकूमत गई 10 अप्रैल को, 3 माह बाद आपने जनाब एक यहूदी फर्म जनाब आपने हायर कर ली थी कि जो लॉबिंग करेगी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने के लिए कि जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ आपके ताबेदार है, आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक। अब तो सर वो लॉबिंग का मामला चल रहा है और वो इंतखाबात पर किस तरह से असरअंदाज होती है बात है। लेकिन मैं आपसे आखिर में चौहान साहब ये जानना चाहूँगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के हवाले से कि इंतखाबात की गहमा गहमी है पर पार्टी अपना मंशूर पेश कर रही है, मगर तकरीबन हर पार्टी के मंशूर में मुफ्त बिजली का जिक्र है। कोई 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहा है तो कोई 200 यूनिट, मगर IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मुफ्त बिजली के ये प्लान कैसे मुमकिन है? आपकी पार्टी भी कहती है मुफ्त यूनिट देंगे। अच्छा, ये बाकी पार्टियों ने तो हमारी देखा देखी जनाब ये सारा उसको नकल करते हुए इख्तियार किया है ये मंशूर। सबसे पहले हमारी पार्टी ने, अलीम खान साहब ने ये 300 यूनिट के सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। उसके बाद बिलावल जरदारी साहब आए लाहौर में, उनको समझ नहीं आई कि कौन सा वाला चूरन बेचें, कौन से वाला जनाब नारा दें। उन्होंने जनाब यही वाला नारा ले लिया। हमने तो बड़ा डिस्कशन करने के बाद प्री प्लान तरीके से पूरा मंशूर रखा था कि वो सैकड़ों अरब रुपए जो पहले बेनजीर भुट्टो इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में और फिर आपके एहसास प्रोग्राम में लगाए जाते थे सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को भिखारी बनाने के लिए, 2000, 3000, 5000, 6000 महीने का, उस सैकड़ों अरब रुपए को हम इस सिस्टमैटिक तरीके से यूज करेंगे कि वो लोग कि जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जो 300 से कम। चले जी, अब चौहान साहब बात तो ये है कि इन तमाम अमल जो है वो भी अब अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जैसे ये पार्टियां वादे कर रही हैं। ऐसा ना हो कि वादा वो जो वफाई ना हो पाए। बिल्कुल, और इंतखाबात के बाद देखते हैं इन वादों की बातें मंशूर और होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। बिल्कुल, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।